देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर से खबर है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत और उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 20 जनवरी को पंचायत चुनाव होंगे और 20 जनवरी को ही नतीजे आएंगे। कोरिया और कोंडागांव में आम चुनाव रखा जाएगा। 28 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इधर 3 जनवरी तक नामांकन की आखिरी तारीख तय की गई है। पंचायत चुनाव में नोटा का प्रावधान हटा दिया गया है। 235 सरपंच, 1807 पंच पद के लिए चुनाव होने हैं। 3 जिला पंचायत और 30 जनपद पंचायत में ये चुनाव आयोजित कराए जाएंगे। तो बता दें, 20 जनवरी को पंचायत चुनाव होंगे और 20 जनवरी को ही नतीजे सामने होंगे। समझ 20 तारीख 20 जनवरी को मतदान, 20 को ही मतगणना। ये मतदान यथासंभव मतदान केंद्र पर, यदि मतदान केंद्र पर नहीं हो पाती है, दैट केस वो ब्लॉक कैडर होगी, तो वो अगले दिन होगी 21 तारीख को। कई बार मतगणना वहाँ नहीं हो पाती है। पिछले चुनाव का रिकॉर्ड है, 2020 के पंचायत चुनाव में पूरी सभी मतगणना मतदान केंद्रों पर हुई थी। पंचायत के सदस्य के जो निर्वाचन होगा उसकी घोषणा 22 तारीख को होगी। 22 तारीख को ये घोषणा कर दी गई। जो हमारे ब्लॉक के लेवल पर रिटर्निंग ऑफिसर है, उनको वो है पंच, सरपंच और जनपद पंचायत के सदस्य। जिला पंचायत का सदस्य मैंने पूर्व में कहा, इसके रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर पदेन है। इसकी घोषणा, इसका सारणीकरण, टेबुलेशन जिला मुख्यालय पर 24 तारीख को होगा और 24 तारीख को जो अभ्यर्थी हैं उनको प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। चलिए, तो इस खबर पर हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। आइए उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक जी, निकाय के बाद अब पंचायत की बारी है और तारीखों का ऐलान निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। किस तरह से चुनावी प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा, क्या कुछ तैयारियां की जाएंगी? बिल्कुल, देखिए 24 दिसंबर से 24 जनवरी तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगी और संपन्न होगी। इस दौरान 20 जनवरी को चुनाव की तिथि नियत की गई है। यहाँ पर 2 जगह आम चुनाव होने हैं और बाकी जगह उपचुनाव यहाँ पर होने हैं। पंच, सरपंच, कई पद हैं जो कि जिनके लिए इसमें चुनाव यहाँ पर होना है। 20 तारीख को सुबह, 20 जनवरी को सुबह 7 से 3 बजे तक का समय वोटिंग के लिए तय किया गया है और जैसे ही वोटिंग खत्म होगी उसी जगह पर काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। तो उसी दिन नतीजे भी इसके यहाँ पर आ जाएंगे और यदि किसी कारण से यदि काउंटिंग वहाँ पर नहीं हो पाती तो अगले दिन ब्लॉक कार्यालय जो है वहाँ पर काउंटिंग की व्यवस्था की गई है। तो ये पूरी प्रक्रिया है और प्रक्रिया में जैसा कि हमने बताया था कि 9,27,000 पुरुष मतदाता हैं, 9,29,000 के लगभग महिला मतदाता हैं। ये उसमें भाग लेंगे। यहाँ पर सीधे तौर पर कोंडागांव की बात कर ले, यहाँ पर आम चुनाव होने हैं। बाकी जगहों पर उपचुनाव की प्रक्रिया यहाँ पर की गई है। मतपत्र के माध्यम से यहाँ पर भी वोटिंग होगी और जैसा कि निकाय चुनाव में हमने देखा कि मतपत्रों के जरिए ही वोटिंग हुई थी, तो जो पंच सरपंच के चुनाव हैं वो भी वोटिंग के जरिए यहाँ पर किए जाएंगे और पूरी प्रक्रिया जो है 24 तारीख तक यहाँ पर कंप्लीट कर ली जाएगी। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए समय सीमा और तमाम जो 3 तारीख तक का समय भी निर्धारित कर दिया है कि नामांकन दाखिल किया जाएगा और नाम वापसी कर ली जाएगी। ये यहाँ पर तय किया गया है। जो नामांकन दाखिल करेंगे पंच पद के लिए उसमें कुछ तय भी कर दिए गए हैं। 50 रुपये तय किया गया है। सरपंच के लिए 1000 रुपये, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 2000, जिला पंचायत सदस्य के लिए 4000, महिला वर्ग के लिए राशि 50% यहाँ पर इन तमाम चीज़ों की रहेगी। तो ये तय यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तय कर दिए गए हैं। डेट आ गई है। अब निकाय चुनाव के बाद सभी दल उसमें जुड़ जाएंगे। हालांकि ये पूरी तरह से गैर दलीय आधार पर ये चुनाव होने हैं, लेकिन सभी दल अपने अपने प्रतिनिधि वहाँ पर ज़रूर खड़ा करते हैं, इसलिए सभी दलों की सक्रियता भी इसमें देखने को मिलेगी। और अगले 1 महीना जो है शुभांगी पंचायत चुनाव की भागम भाग रहेगी। शहरी निकाय के बाद दोनों ही दलों की कोशिश होगी कि इन पंचायत चुनाव पर भी अपना आधिपत्य जमाया जाए, ताकि गांव ग्रामीण जो एरिया है वहाँ पर किस दल का आधिपत्य है, किस दल का प्रभाव है, उनके काम कैसे हैं, जैसी तमाम चीज़ें यहाँ पर सामने निकल कर आएँ। गैर दलीय आधार पर और मतपत्र से वोटिंग होनी है। तो प्रक्रिया 24 तारीख से शुरू हो जाएगी। 20 तारीख को वोटिंग भी होगी और उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे और तब समझ में आ जाएगा कि कितने प्रतिनिधि वहाँ पर चुनकर पहुँचे हुए हैं।
बिल्कुल अभिषेक जी, तो अब इंतजार रहेगा। चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 24 तारीख से और 20 जनवरी को जब मतदान होगा तो एक बड़ी चुनौती होगी कि उसी दिन मतगणना होगी, और अगर मतगणना नहीं होती तो जैसा आपने अपडेट दिया है कि 21 तारीख को इसको आगे जारी रखा जाएगा और 21 तक नतीजे सामने होंगे। तो अब निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव में सभी दल के जितने भी दिग्गज हैं वो जुट जाएंगे, क्योंकि ये गैर दलीय आधार पर चुनाव होने हैं। इसके बावजूद जितने भी दल इस चुनाव में भाग लेंगे वे अपनी कोशिश पूरी करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि उनके दल से चुनकर सामने आए। बहुत धन्यवाद अभिषेक जी तमाम बातचीत के लिए। चलिए अब बात